क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अरबों तारों से भरे इस ब्रह्मांड में क्या लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही है? हमारी पृथ्वी पर 8 अरब लोग रहते हैं। क्या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ की संख्या भी 8 अरब ही है? इंसान ने भले ही पृथ्वी से अपनी उड़ान भर के चांद पर कदम रखा, मंगल की जमीन को छुआ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उससे भी परे अपने दूत भेजे जीवन की तलाश में, लेकिन कहीं भी जीवन का नामो निशान भी नहीं मिला। इंसान की सारी मान्यताएं अंतरिक्ष में आकर बिखर गई। अरबों साल के जीवन के इतिहास ने इंसान को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां इंसान का सामना एक ऐसे सवाल से हुआ है जो संपूर्ण मानव जाति को अंदर तक हिलाने की क्षमता रखता है। क्या पृथ्वी से परे जीवन मौजूद है? क्या लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है? सिर्फ 2 संभावनाएं हैं, या तो हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं या नहीं। और यकीन मानिए, ये दोनों ही वास्तविकताएं काफी भयानक है। लेकिन जीवन की इस खोज में ब्रह्मांड ने हमें निराश नहीं किया है, बल्कि हमें अपनी वास्तविकता से परिचय करवाया है और हमारे सामने एक चुनौती भरा सवाल खड़ा किया है। ब्रह्मांड की इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों की खोज हमें जीवन की वास्तविकता के और करीब ले आई है। अब एक बंद कमरे में बैठकर भी हम जीवन की खोज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पृथ्वी से परे जीवन कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं जीवन के इस अद्भुत सफर पर। सुदूर ग्रह हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक चीज जो हमें ब्रह्मांड में कहीं भी ले जा सकती है, वो है हमारा दिमाग। ब्रह्मांड में मौजूद जीवन कैसा होगा, इसे जानने के लिए हमें पहले खुद को जानना होगा। ब्रह्मांड में मौजूद जीवन उन्हीं नियमों से बंधा होगा जिन नियमों ने पृथ्वी पर जीवन को पैदा किया है। लाइफ क्या है? वी आर केमिकल एलिमेंट्स। लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। लाइफ के लिए सबसे पहली चीज चाहिए एनर्जी, और वह भी एक निश्चित मात्रा में, ना कम न ज्यादा। पृथ्वी पर यह जीवन ऊर्जा सूर्य से मिलती है। दूसरी चीज है प्रचुर मात्रा में मौजूद रासायनिक तत्व, जो हमारे शरीर को बनाने वाला मूलभूत पदार्थ है। और तीसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लिक्विड, जैसे पानी। जीवन के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गैस में एटम्स इतनी तेजी से गति करते हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, और सॉलिड में एटम्स इतना पास होते हैं कि वे आज़ादी से घूम नहीं सकते। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का अपना एक बहाव होता है, एक सामंजस्य होता है, और सामंजस्य ही तो जीवन है। रासायनिक तत्व, ऊर्जा और पानी, इन तीनों की उचित मात्रा जन्म देती है जीवन को। 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर यह सब मौजूद था। पृथ्वी सूर्य से उतनी ही दूरी पर स्थित थी जहां पानी अपनी तरल अवस्था में बना रहे, और पृथ्वी के गर्भ से लगातार जीवन के बीज बोए जा रहे थे। जीवन के मूलभूत रासायनिक तत्व पृथ्वी के गर्भ से लगातार रिस रहे थे। कार्बनिक तत्व, पानी और ऊर्जा के एक विशेष सम्मिश्रण ने जीवन को पृथ्वी पर तैयार किया था। पृथ्वी पर मौजूद अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी तब रसायन विज्ञान जीव विज्ञान में तब्दील हो रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में जीवन का पैदा हो जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसी स्थितियों से गुजरकर अन्य ग्रहों पर भी जीवन का पैदा होना संभव है। पृथ्वी पर जीवन की ये कहानी बयान करती है कि जीवन ब्रह्मांड में हर परिस्थितियों में संभव है। 4 अरब सालों के जीवन के इतिहास ने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां जीवन अब स्वयं जीवन की तलाश में निकल चुका है। जहां पानी है वहां जीवन होने के आसार सबसे अधिक है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे हैं और जहां पानी की संभावना अधिक है। पृथ्वी पर जीवन को पैदा करने वाले नियम इन ग्रहों को भी जीवन ऊर्जा से भर सकते हैं। अब तक की खोज के अनुसार मात्र मंदाकिनी आकाशगंगा में ही पृथ्वी जैसे 50 अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं।
1 के आगे 20 शून्य लगा दी जाए तो ये संख्या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स को दर्शाती है जहां जीवन पनपने की संभावना हो। इन सभी ग्रहों में कुछ ग्रह वे होंगे जिनके पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो, कुछ बर्फ में ढके होंगे, तो कुछ वीनस ग्रह की तरह जहरीली गैसों से भरपूर होंगे। लेकिन जीवन सिर्फ ग्रहों पर हो ये जरूरी नहीं। गैस जायंट्स के चारों ओर घूमने वाले चंद्रमाओं पर भी जीवन पनप सकता है और उनकी जीवन ऊर्जा नजदीकी सितारे से नहीं बल्कि अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगी। शनि ग्रह के चंद्रमा आईसी एनसेलेडस के पास जीवन के सभी मूलभूत आवश्यक तत्व मौजूद हैं। बर्फ की मोटी चादर के नीचे तरल समुद्र और इस चंद्र के गर्भ से निकलते रासायनिक तत्व यहाँ पर लाइफ को पैदा कर सकते हैं। वहीं शनि का दूसरा चंद्रमा टाइटन, जहाँ मीथेन के तरल समुद्र बहते हैं। पृथ्वी की ही तरह इन समुद्रों में रसायन विज्ञान का चमत्कार जीवन को उत्पन्न कर सकता है और संभव है कि टाइटन जीवित ग्रहों में हमारा सबसे पहला पड़ोसी बन सके। इस तरह के 100 खरब चंद्रमा मंदाकिनी में मौजूद हो सकते हैं जहां पर जीवन संभव हो। इनमें से कुछ चंद्रमा तो पृथ्वी जितने बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में चंद्र निवासी जीव ग्रह निवासियों से कई गुना अधिक मात्रा में हो सकते हैं। यदि ये संभावना सच हो तो जीवन ब्रह्मांड में विपुल मात्रा में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने तो जीवन की खोज भी कर ली है। 30 जून 1976 नासा के वाइकिंग लैंडर ने एक अजीब खोज की जो आज तक एक रहस्य है। मंगल ग्रह की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलाने पर वहां की मिट्टी में कुछ रेडियोएक्टिव गैसेस होने के संकेत मिले। हमारी पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी की तरह यह मंगल पर सूक्ष्म जीवन होने का एक संकेत था। लेकिन क्या ये एक प्राकृतिक घटना थी या एलियन बायोलॉजी से हमारी पहली मुलाकात? ये एक रहस्य है। जीवन की इस खोज में पृथ्वी से बाहर एक बैक्टीरिया का मिलना भी एक बड़ी खोज होगी। यह एस्ट्रोनॉमिकल खोज इस बात की ओर इशारा करेगी कि जीवन के मूलभूत नियम सब जगह एक समान हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हम जीवन की खोज के करीब हैं। लेकिन अगर हमने जीवन की खोज कर ली तो एक और सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि हम खुद के बारे में क्या खोज पाएंगे। ब्रह्मांडीय जीवन की कहानी में हम पृथ्वीवासी कौन सा अध्याय हैं? ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना है और आकाशगंगाएं 12 अरब साल पुरानी है। पृथ्वी पर जीवन का उदय 4 अरब साल पहले हुआ है। ऐसे में इतने लंबे समय में पृथ्वी से पहले भी कहीं जीवन उत्पन्न हुआ होगा और अगर ऐसा है तो संभव है कि वह हमसे काफी ज्यादा उन्नत हो। तब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी पर जीवन बाद में उत्पन्न हुआ है? आखिर ब्रह्मांड में जीवन कितना प्राचीन है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ लाखों साल बाद तक ब्रह्मांड पृथ्वी जैसे जीवन के लिए काफी ज्यादा गर्म था। जब धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हुआ तब कोई तारे और कोई ग्रह नहीं थे, मात्र हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल थे। लाखों साल बाद ये बादल गुरुत्व बल की गिरफ्त में आ गए और इनसे पहली पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ। हमारे ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के सितारे काफी उज्जवल और बड़े थे, लेकिन उस समय के सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने वाली कोई लाइफ तब मौजूद नहीं थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मात्र हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे तत्व उत्पन्न हुए थे। इन सितारों के केंद्र में और भारी तत्वों की उत्पत्ति होने लगी जिनके बिना लाइफ का होना असंभव था। जीवन की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के सितारों का बलिदान जरूरी था। पहली पीढ़ी के सितारों के विस्फोट ने अंतरिक्ष में जीवन के बीज को भर दिया। इन पहली पीढ़ी के सितारों की राख से दूसरी पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ और इनके चारों ओर पहली बार पैदा हुए
रॉकी प्लैनेट्स। ये वो पल था जब ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार जीवन को प्रकट होने का मौका मिला। 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में पहली बार जीवन का अंकुरित होना संभव हुआ। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1,50,00,000 साल बाद ब्रह्मांड गोल्डीलॉक युग से गुजरा, जब ब्रह्मांड का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और लाखों सालों तक यह चारों तरफ समान रूप से इसी तापमान पर रहा। कुछ अवधारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड के कुछ घने इलाकों में उस समय ग्रहों और सितारों का निर्माण हो चुका होगा। अगर ऐसे क्षेत्र मौजूद रहे होंगे तब ब्रह्मांड में आवारा घूमने वाले ग्रहों पर भी पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा होगा और उस समय ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद ऊष्मा की ओट में पहली बार जीवन पनपने की संभावना रही होगी। ऐसे में दूर कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है जहां का जीवन लगभग ब्रह्मांड जितना ही पुराना हो और वहां के निवासी हमारे सबसे पहले पूर्वज होंगे जो हमसे काफी अधिक उन्नत होंगे। न जाने हम उन पूर्वजों से मिल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक हुई खोज के अनुसार परग्रही जीवन के एक भी संकेत की पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल है कि आखिर बाकी सब कहां है? क्या वास्तव में हम अकेले ही हैं? हो सकता है कि जीवन मौजूद हो, लेकिन मनुष्य जैसी आधुनिक सभ्यता काफी दुर्लभ हो, या फिर अंतरिक्ष काफी बड़ा है जिसने हम कॉस्मिक भाइयों के बीच काफी दूरी बनाई रखी है, या फिर ब्रह्मांड में जीवन की सबसे पहली पीढ़ी हम पृथ्वीवासी हों। अभी ब्रह्मांड जवान है और ब्रह्मांड के बुढ़ापे तक अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद ग्रहों पर जीवन को पनपने के लिए अभी काफी समय बाकी है। क्या होगा अगर हम जीवन का पहला अध्याय हो और ब्रह्मांड में जीवन के नए अध्याय लिखने बाकी हों? 100 खरब साल बाद ब्रह्मांड के अंतिम सितारे की मृत्यु हो जाएगी, रेड ड्वार्फ, जो 10 खरब साल तक जीते हैं। इतने लंबे काल में इन सितारों के पास मौजूद ग्रहों पर जीवन पैदा होने की संभावना अधिक है। संभव है ब्रह्मांड में जीवन का दूसरा अध्याय यहां लिखा जाए। लेकिन इन सितारों का सौर तूफान जीवन के लिए खतरा है। वहीं इन सितारों के कुछ ग्रह टाइडली लॉक्ड होंगे, जहां एक तरफ हमेशा सूर्य की तपती धूप होगी और दूसरी तरफ हमेशा के लिए अंधकार रहेगा। लेकिन जैसा कि पृथ्वी ने हमें सिखाया है, जीवन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल ही लेता है। ऐसे में अरबों साल की परिस्थितियां जीवन का कैसा रूप पैदा करेंगी, और अगर हम पहला अध्याय हैं तो हमें जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालनी होगी। भविष्य में ब्रह्मांड बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ब्रह्मांड के फैलाव से सितारे गायब हो जाएंगे और रात का आसमान बिल्कुल काला हो जाएगा। ऐसे में भविष्य का जीवन इस बारे में जरूर विचार करेगा कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों का जीवन कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन हम लकी हैं क्योंकि हम इसका जवाब जानते हैं। जीवन की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल हमें सिर्फ ऊपर देखना है और नजरें मिलानी है अपने कॉस्मिक भाइयों से, क्योंकि शायद दूर कहीं अंतरिक्ष में वे भी हमसे मिलने के लिए आसमान को निहार रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगले भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य ग्रहों पर जीवन का रंग रूप कैसा होगा। ब्रह्मांड के इस जीवन वृक्ष पर किस प्रकार का विचित्र जीवन संभव हो सकता है। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय।